अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की सब करिए। बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तत्बुद्ध्या तत्त्माना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति या पुनरावृत्तम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बुद्धि का निर्णय जिसने एकमात्र भगवान को दे दिया, विचार किया गया, जिसके मन के अंदर प्रभु के चिंतन होता रहता है निरंतर। इसके बाद हजूर कह रहे हैं तत्निष्ठा पूर्ण रूपेण विश्वास या हक्कुल यकीन अनुल यकीन, जिसका महाराज जी में अविचल रूप से बन चुका है। इसके बाद हजूर कह रहे हैं तत्परायण, जो भगवान के मन वचन कर्म से आश्रित हो चुका है। मन वचन कर्म से प्रभु के आश्रित, बड़ी अच्छी शर्त है। भगवान हमको विशेष शक्ति दे कि हम इस आला उत्तम अत्यंत कल्याणकारिणी शर्त को पूरा कर सकें। भगवान के प्रायण, बिल्कुल अपने प्रभु के प्रायण हो गया जब, यानी मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित हो गया। अब ऐसों के मन में क्या चिंता, क्या संकल्प विकल्प, क्या नाम रूपों का ख्याल, बिल्कुल भी नहीं। कोई शोक या मोह बिल्कुल भी नहीं। उनका मन बिल्कुल हल्का होकर रहता है। उनके मन के अंदर एक विशेष प्रकार की खुशी, मुसर्रत या आनंद जिसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, हर समय होता रहता है। उनका मन केंद्रीभूत रहता है। ऐसों का मन द्वंद्वों से अतीत होकर रहता है। द्वंद अतीत, संसार में नाना प्रकार के द्वंद्व, सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, इनसे वो अपने आप को बाला रखता है। बिल्कुल बाला होके ऐसी माताएं बच्चियां बुजुर्गों में भाई रहती हैं जो जिन्होंने पूर्ण रूपेण भगवान का सहारा ले लिया है। वाणी से नहीं बल्कि मन वचन कर्म से एक होकर के जो महाराज जी के आश्रय रहते हैं, बिल्कुल ही वो निश्चिंत हो चुके हैं। बिल्कुल ही वो उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया है, अपने आप को आनंदित कर लिया है। इसके बाद तत्परायणा, कोशिश कीजिएगा कि ये जो भगवान जी शर्तें लगा रही हैं कि अंतःकरण की अवस्था ये बन जाती है। भगवान जी जो बता रहे हैं कि उनका अंतःकरण इस प्रकार बन जाता है, किस प्रकार निर्णय सिर्फ एक ही भगवान का, जो भगवान जी कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में उसको अपनाना है, पूरी कोशिश करके मैंने जीवन का अंग बना लेना है। शाबाश। इसके बाद भगवान ने कहा उनके मन का काम है सोचना, विचारना, संकल्प करना, विकल्प करना, इधर की थिंकिंग उधर की थिंकिंग, फिर डी थिंकिंग, फिर अप हो जाना, फिर डाउन हो जाना, फिर अप डाउन होकर थोड़ी देर बाद फिर अप हो जाना। ये जो अप डाउन डाउन अप है और संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, उनके अब नहीं चलते। उनका मन बिल्कुल शांत है, उनका मन बिल्कुल आनंदित है, अपने आप में आया हुआ है, अपने आप में गदगद है, अपने आप में प्रसन्न रहता है, बिल्कुल ही प्रसन्न। तो ये कौन है जिन्होंने अपना मन अपने प्रभु के हवाले कर दिया, जिन्होंने अपना मन मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील धार्मिक भाइयों भगवान के सुपुर्द कर दिया है। उसके अंदर किसी प्रकार का संसार का चिंता नहीं आता। लेकिन ये बढ़ेगा कब? जब पहले कहा तत्बुद्धिया, निर्णय जिन्होंने बुद्धि में भगवान का रख लिया। जब तक हम निर्णय भगवान का रखेंगे कि मैंने एकमात्र भगवान के को प्राप्त करना है और जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा है उसे अपने जीवन का विशेष अंग बनाना है,
जब तक ये बात नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता। याद रखना मेरे बच्चों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, जब तक ये भावना नहीं बनती कि जो कुछ मेरे मालिक ने कहा है बस वही मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो भगवान ने आदेश दिया है, उपदेश दिया है श्री गीता जी के माध्यम से, पूर्णपयन इसको अपने जीवन में ढालना ही मेरा मकसद है, इसको अपने जीवन में अपनाना ही मेरे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। अब मन उसी तरह हो जाए। मैंने कई बार कहा जैसा आप निर्णय करती हैं मन उसी प्रकार का सोचने विचारने लग जाता है तत्काल। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद, तत्काल निर्णय पक्का कीजिए और मन देखिए क्या क्या योजनाएं बनाता है उस निर्णय के अनुसार, किस प्रकार विचार करने लगता है निर्णय के अनुसार। अब मन भी उसके अनुसार सोचने लगा। इसके बाद निष्ठा, पूर्ण रूपेण विश्वास भगवान पे हो जाता है, पूरा रूपेण मन झुक जाता है भगवान की ओर। मेरी माता बच्चियों ध्यान दीजिएगा, पूरा रूपेण मन इंक्लाइन, बिल्कुल इंक्लाइन, जरा भी चल विश्वास, अर्थात उसका विश्वास डिगता नहीं, उसका विश्वास डाउन नहीं होता कि वो अपने महाराज जी की ओर पूर्ण रूपेण जा चुका है, पूर्ण रूपेण वो भगवान की ओर अपने आप को लगा चुका है, यानी बिल्कुल ही दिखता नहीं उसका मन, महाराज जी की ओर अपने आप को लगा चुका है। निष्ठा, देखते रहिएगा कोई कुछ बोली मार दे या तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, पर उनका मन टस से मस नहीं होता, उनका मन उनमें हमेशा लगा रहता है। ऐसी निष्ठा हमारे में बन गई क्या? ऐसा अविचल विश्वास हमारे में हो गया क्या? ये अब आपने देखना है। ऐसा मन हमारा जम गया भगवान के अंदर के नहीं? हर एक का अपना अपना विषय है, हर एक गौर कर ले, क्या मेरा मन भगवान जी में भली प्रकार जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, और चाहे कितनी तकलीफें मुसीबतें आए, चाहे कैसा भी कोई ताना मार दे, बोली मार दे, कुछ भी हो, पर भगवान से टच से मस न होने पाए। यह है निष्ठा, और यह निष्ठा भगवान की अपार कृपा से आती है, यह निष्ठा महाराज जी की अपार रहमत और इनायत से आती है। उसके बाद भगवान तत्पराय ना पूर्णपेन आश्रय भगवान का, तब जाके आश्रय लिया जाता है भगवान का। मुंह से कह देना भी बड़ा आसान है, अपने नाम भी मैंने सुना कई रख लेते हैं, प्रभु आश्रित, आपका शुभ नाम प्रभु आश्रित, ये शब्द कहना बड़ा आसान है, प्रभु आश्रित मेरा नाम है, लेकिन यथार्थ रूप में प्रभु आश्रित है ये देखना है हमने कि क्या मेरे मन में बिल्कुल कोई चिंता तो नहीं, कोई फिक्र तो नहीं है, कोई दामन गिर तो नहीं मेरी, कोई चिंता या कोई संकल्प विकल्प, बस तब जीव की मौज बन गई। इसके बाद मैं अब आगे बढ़ चला हूं, इस श्लोक पर बहुत दिन हो गए। जब ये अवस्था बनती है गच्छन्ति आपनोऽवृत्तम, भगवान जी कहती हैं ऐसे जीव क्या चोटी के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवों को भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नेक जीवों को प्रभु चोटी का ज्ञान देते हैं, जिससे क्या उनके मन पे पड़े हुए संस्कार धुल जाते हैं, जो उनके मन पे संस्कार थे, बैड इंप्रेशन थे, नो मोर, अब बिल्कुल धुल जाते हैं। उसके बाद वो भगवान की जात में तलीन होकर आवागमन के चक्कर में नहीं आते, बहुत सुंदर मुक्त हो गए, ट्रांसमाइग्रेशन से ध्यान देना छूट गए, वो फिर जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उनके संस्कार कोई नहीं, कामना कोई नहीं, वासना कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, गए भगवान जी की जात में तलीन हो गए, वो महाराज जी की जात में एक में एक हो गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत कमाल की अवस्था, जिन्होंने अपने अंदर की यानी अंतःकरण की यानी सूक्ष्म शरीर की इस प्रकार की अवस्था बना ली। याद रखिए, ये 5वें अध्याय का 17वां श्लोक बहुत मशहूर माना जाता है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही कल्याणकारी सब साधकों जिज्ञासुओं के लिए है, और हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे अपने जीवन। ऐसे श्लोक अलग एक बनी हुई कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो आपने अपनी साधना की अलग कॉपी बना रखी है उस पर लिख लीजिएगा, और इसके अनुसार अपने आप को टटोलते रहिए, देखते रहिए कि मैंने अपनी अवस्था इस प्रकार की बनानी है, मैंने अपनी अवस्था इस प्रकार की बना के छोड़नी है, चाहे मैं कितनी बार मुझे नाकामयाबी का काला मुंह देखना पड़े, परवाह नहीं है, मैं ऐसी अवस्था बना के छोड़ूंगा, ऐसी अवस्था मेरी बन जानी चाहिए भगवान की अपार कृपा से। तो फरमा रहे हैं मेरे प्रभु, पहुंच जाए उस तक तो वापस ना आए, ये ऐसा कैसे हुआ? करे ज्ञान दूर उनकी सारी खता। चूंकि महाराज जी ने चोटी का ज्ञान दे दिया, चोटी का ज्ञान, उन्हें अपनी पहचान भी होगी, प्रकृति के बारे में देख करके उनका मन खट गया, परमात्मा के बारे में भी उन्होंने सच्चित आनंद का अनुभव किया और जात में तल्लीन हो गए। इससे परे भाषण नहीं हो सकता, जो कि ये अनुभव का विषय है। ज्ञान प्राप्त, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? उनको अपनी पहचान हो गई, निर्विकल्प समाधि में जा बैठे, अपने अनुभव कर लिया, अपनी सत्ता को, अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? संस्कार भस्मीभूत हो गए, जैसे भगवान ने पहले कहा है, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब प्रकार के संस्कार वेदर गुड और बैड सदा के लिए भस्मीभूत हो गए, सदा के लिए खत्म हो गए। अब खत्म हो गया, अब कोई वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। ऐसे जीव जब शरीर छोड़ते हैं सदा के लिए भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं, वो सदा के लिए महाराज जी में एक हो जाती हैं। मेरी अच्छी साधना करने वाली बेटियां और मेरे बुढ़भागी और अभाग्यशाली भाई,
बहुत सुंदर। लो दोहराता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उनकी बुद्धि में निर्णय भगवान का हो चुका है, उनके मन में सदा चिंतन भगवान का होता है, उनकी निष्ठा अविचल हो चुकी है, वो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित हो चुके हैं। ऐसे जीवों को भगवान से चोटी का ज्ञान मिलता है और जन्म जन्मांतरों के संस्कार उनके भस्मीभूत हो जाते हैं और वो आवागमन से छुट्टी पा लेते हैं, हमेशा के लिए छूट जाते हैं। इसी पाया का श्लोक या इसी पाया का पैगाम या इसी पाया का उपदेश या इंडिकेशन भगवान ने दिया है। मकाम मुअल्ला मेरा है वही, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। तू कहे मुझको परमेश्वर की आमा, इससे चलता रहो और उसकी जात में समा जा। फिर जीव वापस नहीं आता था, तो फिर अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसके जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए छूट जाता है। पूरी कोशिश कीजिए कि मैं अपनी अवस्था ऐसी बनाऊं। जन्म मरण का चक्कर तो छूटता रहेगा, बाद में पहले हम ऐसी अवस्था बनाएं। हम ये चिंता करें मुझे बीए की डिग्री मिले, बीए की डिग्री मिलती रहेगी, अपने आप धक्के खाती रहेगी। मैं पहले ये कोशिश करूं कि जो प्रेस्क्राइब कोर्स है उसके लिए अपनी तैयारी करूं, जो पाठ्यक्रम उन्होंने रखा हुआ उसकी तैयारी करूं। डिग्री तो आएगी अपने आप ही, मुझे मुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर मैं पहले अंदर की अवस्था ये बनाऊं, पहले मैं अपने आप को क्वालिफाई करूं, कैपेबल हो जाऊं। कैपेबल होने के लिए भगवान ने, ये डिजर्विंग होने के लिए भगवान ने ये गुण बताए हैं। बुद्धि है तो भगवान की, मन है तो भगवान का, पूर्ण श्रद्धा है तो भगवान में, और मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित हो चुके हैं। बस ये चार शर्तें या चार प्रकार के रंगे हुए अंतःकरण में भगवान ने बता दिया कि उनका अंतःकरण इस प्रकार की अवस्था में हो जाता है, मानो पहुंचे हुए भगत के एक्सरे अंतःकरण का लेकर भगवान ने हमारे सामने रख रहे हैं। और इंडिकेशन देख लो इनकी बुद्धि में क्या है। बुद्धि में भगवान जी आप ही बैठे हुए हैं, इनके मन में क्या हो रहा है, आप ही का चिंतन हो रहा है। इनकी निष्ठा प्रभु बिल्कुल अविचल हो चुकी है और ये बिल्कुल आपके प्राण हो चुके हैं, तो वो ही ब्रह्म का वस्ल पाए न क्यों। ऐसे जी भगवान के दुर्लभ दर्शनों के अधिकारी क्यों ना बन जाए, क्यों ना वो अपने आप को भगवान जी के दर्शनों के काबिल बना ले। ध्यान दीजिएगा मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी बेटियों, ऐसे जी भगवान के दर्शनों के काबिल हो जाते हैं। या कोई सवाल गृहस्थी का नहीं, विरक्ति का नहीं, नगरवासी का नहीं, वनवासी का नहीं, या तो है अंतःकरण की अवस्था बना लेने का। जैसे कि यूनिवर्सिटी ने बीए का कोर्स प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कोई बात नहीं है कई स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, जो भी उस प्रेस्क्राइब कोर्स को पूरा करके इम्तिहान दे देता है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के काबिल हो जाता है। आप जानते हैं ना, कोई बात नहीं है कि जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वही डिग्री ले सकते हैं ना, चाहे कैजुअल हो, चाहे प्राइवेट हो और चाहे रेगुलर हो। जो भी पाठ्यक्रम को पूरा करके इम्तिहान दे लेता है, ही इज फिट फॉर हैविंग या ऑब्टेनिंग डिग्री, बीए डिग्री या ग्रेजुएशन लेने की वो तैयार है, बिल्कुल शाबाश। इस तरह ये कोई सवाल ही नहीं है कि कोई होल टाइम डिवोटी है या कि गृहस्थी है, कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न उठता है उसने अपना अंतःकरण इस प्रकार बनाया है कि नहीं। याद रखना ये भगवान के दर्शनों की अवस्था उसी तरह मैंने अनुभव की, जैसे कि हम कहते हैं कि कनक बोने का समय आ गया, तो वो कनक बोने का समय ये होता है, ना गर्मी ना सर्दी, धरती में गिल, ना तो गर्मी हो ना सर्दी हो। इतनी सर्दी होगी तो भी कनक नहीं बोई जाएगी, और बहुत गर्मी होगी तो भी कनक का दाना जल जाएगा, और नीचे गिल होनी चाहिए, इन दिनों गिल होती है। अब ये बहुत बढ़िया समय है इन दिनों कनक के बोने का, बहुत बढ़िया समय। तो धरती इस तरह तैयार हो जाती है, धरती इस तरह कनक के काबिल हो जाती है। इसी प्रकार भगवान जी के दर्शनों के अवस्था कौन सी होती है, जैसे भगवान जी बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, वो फिट फॉर है भगवान के दर्शनों के, वो क्वालिफाइड है भगवान के दिव्य दर्शनों के, जिसने बुद्धि में भगवान के दर्शनों का दृढ़ निर्णय कर लिया है, जिसके मन में संकल्प विकल्प भगवान जी के हो चुके हैं, पूरा रूपेण भगवान का चिंतन होता है, भगवान के बारे में सोचता रहता है, भगवान के गुणों के बारे में सोचता है। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्व ज्ञाता है, भगवान मुझे भवसागर से पार उतारने में सर्व समर्थ है। ये सारे इन गुणों पर विचार करता रहेगा, भगवान के किसी इकरारनामे पर विचार करता रहेगा और सोचता रहेगा उन्हीं की, यानी उनका चिंतन उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ मेरे बेटियों भगवान के बारे में होती रहती है। फिर उनकी संसार में कई आस्था कई श्रद्धा नहीं जमती, क्योंकि उनको पता लग चुका है ये सब चीजें चलायमान है, दुखदायी है। ये सिर्फ उन्होंने सुना ही नहीं है बल्कि अपने अंतःकरण में इस बात को बिठा लिया है, ये सब चीजें चलायमान है और क्या है, दुखदायी है। जो चीज चलायमान होती है, अस्थिर होती है, नॉन स्टेशनरी होती है, इम्परमानेंट होती है, ये टेम्परेरी होती है। अगर हम उधर दें या उसमें मन लगाएं तो आखिर में फिर रोना पड़ता है, फिर हमारे मन को चोट लगती है, मन क्रैक हो जाता है। हाँ, मन फिर काबल नहीं होता,
फिर भगवान का फरमान तो कभी उल्टा हो नहीं सकता। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर हम भगवान को अपना न बना करके, तो ये कब बनाते हैं इनको? जब इनको सत्य समझते हैं, जब इनको सुखदायी समझती हैं, फिर हमें बहुत रोना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है। और जब इनसे मन उठ जाता है, बस प्रभु के दर्शनों के तब, केवल मात्र तब हम काबिल हो जाते हैं, तब हम भगवान जी के काबिल बनते हैं। जरा अपनी अवस्था देखते जाओ, अपने अंदर गोता मारते जाओ कि मैंने अपना कल्याण करना है, करके छोड़ना है। कहूं वक्त में मैंने अपनी अवस्था बनानी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, सरदार की बाजी लगा करके भी मैं अपनी अवस्था बना के छोड़ूंगी, जरूर बना लूंगी। तब मेरे भगवान कहते हैं ऐसे जीव, बहुत थोड़ी शर्तें लगाई हैं भगवान ने, बहुत ही थोड़ी, बुद्धि में गहरा उतर जाए कि भगवान के दर्शनों के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं जलील हूंगा, खराब हूंगा, बर्बाद हूंगा, बार बार जन्म मरण के ऐसा बताया करो मन को, चक्कर में आऊंगा, बार बार मेरा जन्म होगा, मरण होगा, क्लेश भी कई प्रकार के, शरीर के दुख हैं, मन के दुख हैं, परिवार के दुख हैं, समाज के दुख हैं, ये नाना प्रकार के दुखों का न चाहने पर मुझे मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे रोग लगेंगे जिनका कोई इलाज नहीं होगा, गलता सड़ता अस्पतालों में रहूंगा और उनके टीकों और गंदी गोलियों का शिकार होता रहूंगा, मुझे झाड़े पड़ती रहेंगी, इतना मैं मां दुख पाऊंगा, क्यों ना मैं भगवान की ओर जा करके अपना कल्याण कर लूं। बार बार बताइए, जैसे भगवान ने कहा है, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनुशब्द लगा के भगवान ने कमाल कर दिया। भगवान अनुदर्शनम अर्थात बड़ी पैनी दृष्टि से इनका विचार कीजिए, पैनी दृष्टि से, यानी बहुत माइन्यूटली संसार को देखिएगा। नॉट ओनली सी बट टू लुक माइन्यूटली कि क्या जन्म के कितने दुख हैं, मरने के कितने दुख हैं, फिर नाना प्रकार के असाध्य अर्थात जिनका कोई इलाज नहीं है, उनके कितनी बीमारियां हैं। फिर बुढ़ापा, जो मैं कहा करता हूं नित दा सियापा, बुढ़ापा नित दा सियापा, पुत्र ध्यान नहीं देते, वो क्या करे, उनको कमाई की है, अपने बच्चों की, या मन उनका बढ़ चुका है, काफी मन श्रीमती में लग चुका है, कुछ बच्चों में लग गया, पढ़ाई में लग गया, कुछ लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है, चिंताएं ज्यादा हो गई हैं। अब बाप बुढ़े को सुड्ढे को क्या करें? या तो आप श्रवण पुत्र भगवान से मांगते, आपने तो मांगा है संसारी पुत्र, हाँ बस वो आपकी पीढ़ियां चलाता रहेगा, अब वो क्या करे। तो बुढ़ापे का बड़ा भारी दुख होता है, उम्मीदें ना उम्मीदी में बदल जाती हैं। बुढ़ापे का बड़ा भारी दुख है। एक तो शौच पेशाब बिना स्टॉप के आता है, बिल्कुल ही आ रहा होता है नॉन स्टॉप, एक उधर दुख होता है, एक अंग नहीं काम करते, खाया पिया हजम नहीं होता, ज्यादा नींद नहीं आती, खाऊं 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 की बीमारी लग जाती है, चूंकि वात पित्त और कफ ये तीनों ही अब नॉर्मल हो जाते हैं। और जब ये तीनों अब नॉर्मल हमारा आयुर्वेद कहता है, तब बीमारियों जो है थोक के भाव आती है, वात पित्त और कफ। बुढ़ापे में ये तीनों हो जाती है, जो उसका खाना पहले ठीक ढंग से नहीं रहा, पीना ठीक ढंग से नहीं रहा, वो यारों दोस्तों में बैठा हुआ गुलशरे उड़ाता रहा है, तो बुढ़ापे को बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी दुख। कोई परवाह भी ना करे, कौन परवाह करे, धिया नु लै गए जवाई, ते पुत्रा नु लै गईया बहुआ, अब आपा किस कामल है, आपा बन गई क्या? बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। पहले समझ, जवान जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, पहले समझने की कोशिश करना कि मैं किसी की मुताज ना हूं बाद में। वक्त बड़ा स्वार्थ से भरा हुआ आ रहा है, स्वार्थ से भरपूर। Nobody cares for anyone, nobody cares, because they have also so many liabilities and responsibilities and desires and attachment as well. कहां वो मरे, कहां वो अपना मन करे, एक उनका मन है, नहीं परवाह करते। इसलिए बुढ़ापे के बड़े भारी दुख होते हैं। मैं तो बूढ़ों से ये भी कहूंगा, जो बुजुर्ग हैं, सारा धन अपने बच्चों के हवाले मत कीजिए, कुछ अपना पॉट रखिए ताकि बच्चों के आगे यूं ना करना पड़े। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बेग करें और उनसे मांगते रहे। मैं देखता हूं ध्वनि के लिए पुत्रों से मांगते रहते, पुत्र ध्वनि देना, मैंने रक्षा करनी है, रहन दे बाबा तू उनके करना है। पुत्र आगे झाड़ देता है, आंखों से देखा वो मांग रहा था ध्वनि या चवन्नी, पुत्र मैंने सिरगट छोड़ परे, बापू सिरगट पी पी के मार छोड़े आई, नहीं रहा जानता पुत्र। अब उस वक्त मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल था ये देखना कि बाप मांगने वाला है या बाप देने वाला है, इन दोनों में बाप कौन है। क्योंकि पुत्र झाड़ रहा है, हर बात कोई नहीं, चल कोई नहीं, दे 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 दे, शाबाश। इसी तरह आप भी ना ऐसी अवस्था बनाना। श्रीमान जी को पहले कह जाओ अगर बीमार रहते हैं तो आपके नाम पर अलग कर दे, ताकि इन पुत्रों से कुछ मांगना न पड़े, बार बार आपके हाथ ना फैलाने पड़े। पुत्र दे ना, वो पुत्र और थे मेरे पुत्र, आजकल की अवस्था कुछ और है। भगवान कह रहे बुढ़ापे में कितने दुख आती हैं, रोग सिताते हैं,
और फिर जो बेटे परवाह न करें, अपनी पेट के बच्चे हों, तो मन में बड़ी घाट पड़ती है, बड़ी घाट पड़ती है कि मैंने पाला पलोसा, अपने जोबन इसको दिया, अब ये एक का मन बैठा है, माँ का दर्जा माँ को नहीं देता, बहनों का बहनों को नहीं देता। ये कितनी घाट पड़ती है, अंदर कितनी कातियां लगती हैं, बिना कातियां और छुरियों के कलेजे में छुरियां चलती हैं कि मैंने उम्मीदें क्या रखी थी और इसने सारी उम्मीदें मेरी धो के रख दी हैं। बुढ़ापे के बड़े भारी दुख होते हैं। जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इतना मोह कीजिए कि बाद में आप ही को दुख ना दे वो। तो ये बुढ़ापे के ये, उसके बाद फिर आगे रोग बड़े सताते हैं। तो भगवान कहते अगर इस प्रकार विचार किया जाए तो मन भगवान की ओर क्यों ना लग जाए। पूर्ण रुपये हम अपने हजूर का सहारा ले लेते हैं। संसार को जरूर देखी कि भगवान ने दुनिया बनाई क्या है। परिवर्तन परिवर्तन जो समय अब है, चंद दिनों के बाद वो वैसा नहीं रहता। कितनी एक रैपिडली चेंज होती जा रही है संसार के अंदर, रैपिडली। और जिन जिस्म पर हम इतना नाज करते हैं, चंद दिनों के बाद वो जिस्म ऐसा रहता ही नहीं, इसमें रोग लग जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, किसी प्रकार के और ऐसी आफत छा जाती है, चिंता लग जाती है और छोटी उम्र में बुढ़ापा आ जाता है। चिंता कर करके अपने फेफड़ों को चिंता में गला 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 करके ओल्ड एज बिफोर ओल्ड एज, ऐसी अवस्था गंदी बन जाती है। तो भगवान कहते हैं इन सारी बातों पर गौर करते हुए हाँ हम अपने आप को जरा विचार कर लें और स्वतंत्र बन के रहें। फिर मन संसार की यथार्थता को जान लेता है और ज्ञान के काबिल हो जाता है। फिर वो हजूर ज्ञान के काबिल कर देते हैं उसे, जिससे क्या होता है, महाराज जी क्या कह रहे हैं, सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। और संस्कार खत्म हो गया, ना होगा बीज और ना होगी फसल, ना होगा बांस, ना बजेगी बंसरिया, ना होगा कारण, ना होगा कार्य। हमेशा कारण से कार्य, काज होगा इफेक्ट होगा, कारण होगा तो कार्य होगा, और कारण ना होगा तो कार्य भी नहीं हो सकता, फिर कार्य भी नहीं बन सकता। कारण से कार्य, जब जीव ने अभ्यास करते हुए और अपने आप को खूब जुटाते और लगाते हुए कारण को खत्म कर दिया, बस बहुत शांति से रहता है वो, बड़े आराम से। अब उसका आवागमन खत्म, अब उसका चक्कर खत्म, अब वो जो धक्के खा रहा था, जलील हो रहा था, नो मोर। अब वो हमेशा अपने आप में शांत हुआ, अपने आप में आनंदित हुआ। इसको कहते हैं क्या, वो सुबक दोष होके जाता है। 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक, जो सुबक दोष अर्थात वो कृत्य कृत्य होके गया, कृत्य कृत्य, जो कुछ उसे इंसानी रूप में करना था वो करके जा रहा है। ऐसों के शरीर छोड़ने पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा शान से निकले, तूतियां बाजें बजाते हुए, नाचते और गाते हुए कि उसने अपने जन्म को सफल किया, जन्म को उसने रायगान नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया। बिल्कुल जैसे एक हम बारात में जाते हैं, ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों की अर्थी बारात की तरह सजानी चाहिए, बारात की तरह ले जानी चाहिए, झूमते झामते और भगवान के कीर्तन करते हुए, फूलों की मालाएं चढ़ाते हुए और फूलों की वर्षा करते हुए और खूब खुशबू इर्द गिर्द जो है छिड़कते हुए और भगवान के महामंत्र अलापते हुए और झंडियां हाथ में पकड़े हुए, आहा ही नाच करके जरा दिक दिक धा 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 ढोल बजाते हुए ले जाना चाहिए कि ये भगवान के पास पहुंच गया। ओढ़क निभ गई प्रीत सेवक दी, सेवक ने अपनी सेवकाई पूरी कर ली। ऐसे के लिए रोना नहीं, रोना है, भगवान बड़े नाराज होते हैं। किस बात पे रोते हो, उसने अपना जन्म सफल कर लिया, अपने संस्कारों को धोके जा रहा है और आवागमन से छुट्टी पा गया इस विचित्र दुनिया से। ही गॉन फॉरएवर, नो मोर कमिंग एंड गोइंग। इसके लिए क्या रोना, बड़ी खुशी होती है कि जन्म। रोना तो उनके लिए है जो संस्कार गंदे करके गए हैं, अपने अंतःकरण को कुलुषित करके गए हैं और आवागमन के चक्कर में आएंगे, गर्भ में बार बार गिरेंगे, छोरा छोरी बन करके यहाँ के टट्टू बनते हुए उन्हें बोझ उठाना पड़ेगा, घर की लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मिस्र चोरी यारी हवा बुग़्ज़ कीना के अंदर भर के गए हैं और मरती बार अपने कफन के साथ अरमान लेके गए हैं। उनके लिए रोना चाहिए कि ये फतू अपने जन्म को बर्बाद करके गए, खराब करके गए। आहा 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 आहा, उसके लिए क्या, ये कितना अच्छा, यह हिंदू धर्म की इंतहाई, हिंदू धर्म की चरम सीमा। अगर कभी जानना हो कि हमारी धर्म की चरम सीमा क्या है तो ये श्लोक एज ए रिप्रेजेंटेटिव इसका पूरा उत्तर दे रहा है। 5वें अध्याय का 17वां श्लोक कि भगवान का भजन करते करते, धर्म की कमाई करते करते क्या होगा, क्या होगा। 17वें श्लोक इसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा। 17वां श्लोक इसकी नुमाइंदगी पूरी पूरी देता है, यह प्रतिनिधि रूप में जो हमारे सामने है।
कि अगर आप भजन करोगे, सिमरन करोगे, भगवान में अपने मन को लगाए रखोगे, जुटाए रखोगे, तो क्या बनेगा, क्या होगा, ये अवस्था बनेगी। शानदार वजह से आप कहते पुत्र तुम बहुत पढ़ा करोगे, बड़ी अच्छी ऑफिसर बन जाओगे, बड़ी इज्जत से दिन काटोगे, बड़े आराम से दिन काटोगे, तुम्हारे नीचे कार होगी, आहार ऊपर तुम्हारे हेलीकॉप्टर होगा, तो कितने अच्छे तुम्हारे दिन कटेंगे। तो बच्चा कहता है ओहो वेरी गुड डैडी, वेरी गुड डैडी, यू आर एवर रेडी। तो मैं भी इस प्रकार के बनने की पूरी कोशिश करूंगा। ओ वेरी नाइस, ओ गुड मैन दी लॉल्टन। वो भी मेरे इस प्रकार का बनना चाहता है, क्योंकि हमने उसको सही रूप में बताया। इस प्रकार अगर सही रूप में पता लग जाए कि मैं भजन करूंगा, सिमरन करूंगा, अपने अंतःकरण को साफ करूंगा, देन व्हाट बिकम्स ट्रांसमाइग्रेशन से हमेशा के लिए छूट जाऊंगा। यह है हिंदू धर्म की इंतहा, जो जीव को भगवान के दर्शन कराता हुआ उसमें एक में कर देता है। उसके बाद वो दुखों में, तकलीफों में, चिंताओं में, भटकन में, बर्बादी में, लानत में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये बात भगवान ने थोड़े रूप में दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी कही है। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। निर्वाण कहते हैं मुक्ति, निर्वाण कहती है निर्वाण। जिस चार पारी पाई वाण ना बुना हुआ हो तो वो लेट के दिखाओ। हाँ, जिस चार पर पे वान नहीं बुना हुआ, जरा लेटो तो। हमारे समय तो बड़ा मजाक करते थे, जो नया नया जीजा या भाइया या इनला घर में आता था पहली बार, हाँ, ऐसे पलंग के ऊपर जिसकी निवार नहीं बुनी हुई, हाँ, चारों ओर जरा पता नहीं किस तरह वो कपड़ा बिछा देते थे या नीचे से बांध देते होंगे। अब लगता था कि ऊपर बड़ी सुंदर चादर बिछी हुई है, आइए आइए, और इर्द गिर्द नारे लग रहे होते थे, आओ लोग की नस के तो सादा जीजा देखो हंस के, आओ आओ नस के। और लोग इधर आ रहे होते थे, उनको बैठा आइए आइए, पधारिए पधारिए। अब जीजा जी बैठे गड़ाम जैसे पूर्ण गया कुएं के अंदर। अब जीजे को देखो हंस के, पैर ऊपर आए और नीचे गिरा पड़े। तो देखिएगा आहा कितना बुरा हाल होता है। तो भगवान ने कहा निर्वाण, मैं लगा रहा हूं अर्थ निर्वाण, जिस पर वाणी कोई नहीं, उस पर कोई क्या बैठेगा, बैठने गुंजाइश कोई नहीं। इसके बाद निर्वाण, जिसके संस्कार खत्म हो चुके हैं, वो निर्वाण हो गया, आवागम से छूट गया। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। निर्वाण माने ट्रांसमाइग्रेशन, छुट्टी, मसला तनासक से आजाद। वो तनासक की गेड़ी दिलासक के चक्कर में नहीं आएगा। प्रभु कृपा करे ये अवस्था, ये शानदार अवस्था हम सबकी बन जाए। आए थे संस्कार लेकर, स्पष्ट कह रहा हूं, हम पैदा हुए थे संस्कार लेकर। रब करे संस्कारों को भस्मीभूत करके जाए, बिल्कुल मिटा के जाए। ऐसा पक्का इरादा कर लो कि संस्कार लेके पैदा हुई थी पर संस्कार लेके मरूंगी नहीं, मैं सब संस्कार धो के जाऊंगा। स्कूल में हम गए थे बेवकूफ बनकर, पर जब वापस आते हैं तो दाना बन के निकलते हैं। जब हमें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है तो हम वो सियाने होते हैं। पहले गुग्गू थे, फिर अब गुग्गू नहीं होते, अब तो चुस्त होते हैं, कुशाग्र होते हैं, दना होते हैं। अब पहनने का ढंग आ गया, बोलने का ढंग आ गया, हमें गणित भी आ गया, हमें और भी गणित भी आ गया, और भी बहुत कुछ स्कूल में रहने से हमें भगवान की अपार कृपा से आ जाता है। इसी तरह जब वर्ल्ड लिविंग सर्टिफिकेट भगवान से मिले तो हम दाना होके जाए। आहा आहा, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू ना हो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई आरजू तमन्ना लेके नहीं जाएंगे। ये कब होगा, उससे पहले काफी तैयारी करनी पड़ेगी। एक ही श्लोक भगवान ने बताया है, शरीर छोड़ने से पहले न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर। इन नेगेटिव क्वालिटीज को जिसने अपने जेर कर लिया, भस्मीभूत कर लिया, असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी या दिल शाद है। शाबाश, बहुत अच्छे भगवान जी को फरमान। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं भगवान जी के इस उच्च कोटि के फरमान की ओर। आपका ध्यान खींच रहा हूं मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, अपनी अवस्था बनाओ। ये भी कोई जीवन है, खा लिया पी लिया और मेकअप कर ले और जरा घूम फिर लिया और तो ये अच्छा जीवन थोड़ा है। जब तक हम अपने मन को भी साफ ना करें, जैसे हम बाहर अपने आप को सफा करते हैं, मेकअप करते हैं, प्लीज सी इंटरनली कि मैं जरा अंदर भी तो देखूं ना, अंदर मेरी इतनी अटैचमेंट है, अंदर मेरी इतनी वासना, कामना, क्या बनेगा, क्या होगा अगर हम इस तरह अनफुलफिल्ड डिजायर्स लेके गई, इस तरह मन के अंदर तमन्ना लेके गई तो क्या होगा, मन में गिल लेके गई तो क्या होगा, फिर बनेगा क्या, आहा, फिर इस तरह फ्यूचर अच्छा नहीं बनता, हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं बनता। मेरे सजनों, मेरे बच्चों, आओ हम होड़ लगाएं कि हम एक दूसरे से बढ़ करके ये अवस्था बनाएंगे।
बुद्धि में निर्णय गए तो भगवान के दर्शनों का, मन में चिंतन है तो इष्ट देव जी का, श्रद्धा है तो केवल मात्र भगवान के श्री चरणों में या उनकी चोटी की सत्ता में, और आश्रित है तो पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित है। भले ही वो गृहस्थी में रहते सहते नजर आते गए, पर मानसिक रूप से वो भगवान के सहारे गए। जैसे वृक्ष की टहनी पर पक्षी आ बैठा है, बहरी रूप से दिखाई तो देता है कि वो टहनी के सहारे बैठा गए, पर जरा गौर से देखे तो टहनी पे बैठा हुआ भी टहनी के सहारे नहीं है, वो मनीमल परों के सहारे बैठा गए। भले ही टहनी झुक जाए टूट जाए, पर उसकी बला से उसने परों पर जोर देना है और लंबी उड़ारी मार के बताना है कि मैं डाल पे बैठा हुआ भी न बैठे के समान था। ऐसे ही उच्च कोटि के भगवान के प्यारे गृहस्थी की टहनी पे बैठे हुए भी मानसिक रूप से वो नहीं बैठे होते, क्योंकि मानसिक रूप से वो भगवान के सहारे। शरीर छोड़ने के बाद वो कभी भी लौट के नहीं आते। काहे को लौट के नहीं आते रे बाबा, ये सिर मुंडे बाबा? जी हाँ, वो लौट के क्यों नहीं आते? भगवान का एक बहुत बढ़िया नियम है ओ मेरे काका। क्या नियम है बाबा? लगाई थी लो जिससे हासिल वो ओ बाबा, ये नियम है मेरी मैया। ओ मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी, ये अटल नियम है भगवान का कि जिंदगी भर जिसने जिनके संग वृत्ति लगाई होती है या मन लगाया होता है, शरीर छोड़ने के बाद अनिवार्य रूप से वो वहीं जन्म लेते गए। दिन में भी देख लो, जहां जहां आपका मन घर में बैठे बैठे जाता है, श्रीमान जी के आने पर या पिताजी के आने पर आप कहती हैं क्या हम तो घर में बैठे बोर हो गए, तो फिर हमें के पार्क में ले चलो। पहले पार्क का चिंतन होता था, आज हम पिक्चर देखेंगे। कौन सी? दुनिया ना माने। दुनिया ना माने। घर में बैठे बैठे इसका विचार करती रहे तो जिसका बार बार विचार करती हैं, यू आर देयर, थोड़ी देर बाद अपने आप को वहीं पाओगे। ये भगवान का दिन भर भी देखती हम लोग, हम कहाँ होती हैं जहां आपका चिंतन है। आहा आहा आहा, इससे जिंदगी भर जो जिसका चिंतन करता रहा है, भगवान कहते हैं उसी में समा जाता। ये तो मैंने एक दिन की बात कही सजनों। ए मेरी माताओं बेटियों, जो जिंदगी भर जिसका चिंतन करता है वो उसी में एक में को जाता है। करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, उसी शय से अर्जुन वासलो वो लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो। बहुत अच्छे, ऐसी बात, ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को ना मानना महामूर्खता है, समझे, मूर्खता है। फिर हम सब कुछ गवा बैठती हैं। ऐसा मन में रख ले और भगवान जी के इस उच्च कोटि के उपदेश के अनुसार धीरे धीरे करके अपनी अवस्था बनानी शुरू कर दे। अगर देखें कि मुझसे ये अवस्था नहीं बन रही तो भगवान जी से प्रार्थना करें। हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे मालिक को, ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे ईश्वर, मेरी भी ये अवस्था बना दे। नंदलाल, तूने अनेकों की बना डाली, अब मेरी भी ये अवस्था बना। बड़े हार्दिक अपने भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु ये मेरी अवस्था बना, मैं भी अपना कल्याण करके जाऊं। शरीर में आई हूं, अब शरीरों पे आसक्त नहीं होना चाहती, बल्कि शरीर बनाने वाले पर मन लगाकर उनकी जात में तल्लीन होना चाहती हूं। शाबाश शाबाश शाबाश। जितनी बुद्धि भगवान ने मुझे दी, आपको लगातार समझाता रहा हूं। भगवान का ये उपदेश हमें तब तक याद रहेगा जब तक कि हम भगवान की जात में समा नहीं जाते। भगवान जी ने कहा, जो दे मन और अक्ल उसमें लगा, उसी में वो कायम उसी पे फिदा। पहुंच जाए उस तक तो वापस न आए, वो करे ज्ञान दूर उनकी सारी खताएं। खताएं का अर्थ यहाँ पाप लेना, संस्कार लेना।
संस्कार और विकार, जिनके कारण से वो बार बार जन्म रहा था, मर रहा था, जिनके कारण से वो बेचैन और बेकरार हो रहा था, अब कोई कारण नहीं रहा, ना संस्कार रहे ना विकार रहे। हाँ, बस उसका हमेशा के लिए कल्याण हो गया, हमेशा के लिए भगवान की जात में समा गया। अच्छा जी, ऐसी अवस्था बनाने के बाद क्या उसका शरीर छूट जाता है? नहीं तो वो मेरी और आपके जगाने के लिए रहता है, उठाने के लिए रहता है। तो फिर उसकी क्या अवस्था बनती है? अगला श्लोक इस प्रश्न का, संभावित प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने कई बार कहा, जब भी आप भगवान की कोई श्लोक सुनते हैं, आपके मन में पॉसिबल जो क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनका जवाब अगला श्लोक देता। आप लगातार आपने ये मेरे साथ शामिल होकर सुना, हाँ, लगातार आपने सुनते रहे ये श्लोक, हाँ, इसके बारे में जितने भी प्रश्न उठेंगे, लीजिए 18वां श्लोक इसका गिन गिन के जवाब देगा। ऐसों की रहनी सहनी कैसी होगी, ऐसा अपना जीवन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार के वो अवस्था बनाएंगे, लीजिए भगवान इसका जवाब देंगे। और ये हमारे अगले दिनों का विषय बनेगा। बहुत कमाल की अवस्था है अगले। ये श्लोक आपने सुना हुआ है पर गहरे नहीं उतरे। ये आगे वो भगवान का फरमान है, जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए। अब वो ब्रह्म ज्ञानी बन चुका, अब वो चोटी का विजडम प्राप्त हो चुके उसको। पहले वो नॉलेज में था, नाउ ही इज अटेन्ड विजडम, और नॉट ओनली ऑर्डिनरी विजडम बट डिवाइन विजडम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम दैट लकी सोल हैज अटेन्ड। तो अब उसकी रहनी सहनी, उसका बुद्धभाष वो किस प्रकार का होता है, सिर्फ समझ समझ में फर्क है। किसी की समझ में कुछ है, किसी इसकी समझ क्या आ गई, इसकी समझ बड़ी आला हो गई, बड़ी शानदार। भूल भलाइयां या भ्रांति खत्म। अब उसकी नजर में भ्रांति नहीं है, हमारी नजरों में तो भ्रांति है। हमें कांति नजर नहीं आती, हमें भ्रांति नजर आती है। भ्रांति के कारण से हम भ्रम में है ना, अब वो भ्रम में नहीं है, वो ब्रह्म में है। Let me speak like so. Now he is in Brahm and not in Brahm. उसका भ्रम खत्म हो चुका है, इसलिए वो मालिक की जात में तलीन है। और इसका भगवान जवाब देंगे, हम देखेंगे कि कैसे उसकी दृष्टि समदृष्टि बन चुकी है। धर्म अनुकूल कोई इच्छा उठाता है, भगवान तेरे साथ। कुछ एक दिन बच्चे आए, 4-5 बच्चे, तो खड़े रहे। मैंने पूछा बोलो, वो उसको कहे तू बता, वो कहे उसको भाई बताओ क्या सलाह करके आए हो, वह बताती हैं। इतने में आप सब चले गए, तो फिर सारे आगे बोलो बाबा आपको भगवान से प्यार है ना? हाँ बेटी बेटी मेरी भगवान जान प्राण है, तो हम भगवान की लीला कर रही हैं, कुछ हमारे पले डाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। कहने का ढंग देखो, कहने का तरीका देखो, आपको भगवान से प्यार है ना? हाँ बाबा, हाँ मेरे बच्चों। फिर तो हम रामलीला कर रहे हैं सारे रात मिल करके, हमें दो, जरूर लो। कितने दे, सलाह करके आओ। फिर खड़े हो गए, फिर उन्होंने कहा इतना दो। अच्छे बेटे इतना ही ले जाओ, थोड़ा का ज्यादा डर गए बेचारे। तो इसी तरह जब बुद्धि का इरादा पक्का होता है तो मन कहता है अब भगवती में क्या करूं, आपको भगवान से प्यार है ना? बिल्कुल, मैंने इरादा नहीं बदलना, अगर आपने इरादा नहीं बदलना तो मैं आपके साथ। मन बिल्कुल उनके साथ, जैसे बच्चे ने कहा आपको भगवान से प्यार है ना? हाँ हाँ हम रामलीला कर रही हैं। तो मन कहता है अरे बुद्धि तू क्या चाहती है? मैंने भक्ति कमानी है। पक्का इरादा हो मन उनके साथ, और भगवान भी उनकी तरफदारी कर लेती है। इरादा ना बदलना। गीता में एक नहीं अनेक जगह अपने भक्तों की तारीफ में कहा है, उनके इरादे मजबूत होते हैं, वो अपनी जान पे खेल जाते हैं, वो पक्के आहा आहा आहा। इसलिए इरादा एक, मन खत्म। इस अवस्था में भगवान ने कहा न हो उसको फिक्रे, उनको फिर संसार के संकल्प विकल्प बंद, कोई चिंता आपको नहीं होगी। चिंता उन्हीं की होती है जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है। जिनको भगवान पे पूरा भरोसा, उनको क्या चिंता, वो अपना पुरुषार्थ किए जाएंगे, और जो भगवान के दरबार से उनकी झोली में गिरेगा उसी को खुश हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के हृदय में बैठे हुए ये कह दिया है कि मेरे भक्तों का स्वभाव क्या बन जाता है, जो मिल जाए लेकर। बहुत अच्छे हो मेरे प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी भगवती, बहुत अच्छे। पुरुषार्थ किया, उसके बाद जो मिल गया, झोली में जो आ गया, घर में जो आ गया, झोली फैलाई और कह दिया, दामन फैलाया, मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में। रुखी मिले, मिस्सी मिले, मोटा कपड़ा मिले, नरम मिले, श्रीमान जी प्यार से बोले, तकरार से बोले, जो कुछ है मेरे मालिक मैं बस संतुष्ट हूं। मेरा काम तो पुरुषार्थ करना है। गीता का पन्ना पन्ना तो क्या, गीता का शब्द शब्द एक एक अक्षर कह रहा है, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हमारा अधिकार जो है देवी सजनों पुरुषार्थ करने में है। क्योंकि हम क्या है, पुरुष है। पुरुष कौन? जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष।
वरना क्या कहा गया, नारी कहा गया, नारी। नारी भी नहीं कहा गया, बल्कि भगवान ने कुछ और कहा, हीजड़ा कहा, हीजड़ा। अर्जुन न बन हीजो ना मर्द जर, तू ना मर्द है। अर्जुन को न मर्द कह गया, हालांकि कोई और न मर्द कहता तो अर्जुन उसके सिर को काट लेता। अर्जुन तो महारथी थे, महाबली, महारथी, महायोद्धा, और उनको कहा जा रहा है हीजड़े, ना नर न नारी। ये हीजड़े बीटवी में होती हैं, न पुल्सिंग, न मर्द कह रही हैं। हाय, तो ये तो नमर्द ऐसे, जैसे तू अपने लक्षण दिखा रहा है, ये नमर्दों की होती हैं। तो भगवान ने बड़ी ऐसे शब्दों में कहा है, भगवान की डिक्शनरी में बड़ा एक भयानक शब्द है नमर्द। तो अब दिखी भी पक्का, अगर इस मार्ग में लग जाना है तो बस, तो मन स्टॉप। मैं जोर दे रहा हूं, भगवान कह जो मेरे नजदीक आ रही हैं वो स्थिर बुद्धि वाले होती हैं। इसके बड़ा विस्तार के दूसरे अध्याय कायमुल अकल कह करके भगवान ने बड़ा विस्तार किया। ये अब आप अपने आप को टटोल लो, मैं अपने गिरामा में मुंह डाल लूं, आप अपने अंदर देख लीजिएगा मेरा इरादा पक्का है। पक्के इरादे वालों के ना बिल्कुल भी मन सुस्ती नहीं आती, जमाइयां नहीं आती, अंगड़ाइयां नहीं आती, नींद कम हो जाती है, वो मेल मिलाप उनका संसार से कम हो जाता है, रस्मों रिवाज कम हो जाती हैं, उनका मन ही नहीं चाहता। जब मन पक्का रहता कि मैंने ये करना, तो वो वही करती है, दिन ब दिन वो वही उन्नति करती जाती है। जैसे पतंग उड़ाने वाला नीचे से धागा चरखड़ी का छोड़ता जाता है और पतंग गगन के साथ बातें करती है, और भी ऊंची और भी ऊंची, क्योंकि नीचे चरखड़ी से धागा ढीला होता जा रहा है और पतंग चढ़ती जा रही है। जिसके इरादे पक्के हैं, मुझे परमात्मा के श्री चरणों की सुगंध, उनकी बुद्धि और मन उड़ते जाती है, उड़ते जाती है, उड़ते जाती है, उड़ते जाती है, और आगे और आगे और आगे। चूंकि उनके मन की ढील ही नहीं, ढील कब होती है, बुद्धि में ढील हो। बुद्धि का इरादा पक्का है, मर मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं है। सच्चाई के जो शहदाई वो बहकाए नहीं जाते, सदा आगे निकलते हैं, वो लौटाए नहीं जाते हैं। एक बार पक्का इरादा हो जाए, उनको कौन लुटाएगा। परवाने क्षमा पे मरते गए, वो समझाए, लाख समझा लो परवानों को, वो जल रहे दीपक पर मर बिटेंगे। कोई लाख दीवानों को समझा ले, पर दीवाने भगवान पे फिदा हो जाएगी। जो दीवाना है वो अपने प्रभु पे जरूर फिदा होगा, लाजमी तौर पर फिदा हो जाएगा। जैसे परवाने को कोई नहीं समझा सकता, पराना फिदा होगा क्षमा के ऊपर या जलते हुए दीपक पर। शाबाश। कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं जो मेरे भगवान के प्यारे बनते हैं। मंदिरों में जाने वाले बहुत हैं, तीर्थों में जाने वाले बहुत हैं, लेकिन ध्यान देना, जरा ज्ञान चक्षु से काम लेना। क्या वो भगवान के मंदिर में भगवान के लिए जा रहे हैं? क्या वो तीर्थ पर तीर्थ के लिए जा रहे हैं? ना बाबा, अपनी वासना कामना रख के जा रहे हैं। या तो वह जाके मनौती मानने वाले गए, या पहले गए के मनौती रखी थी, पूरी हो गई, तब वो जा रहे। जरा ध्यान देना मेरे सजनों, मेरी देवियों, वो अपनी मनौती मनाने या मनौती पूरी करने जा रहे हैं। ये जो गाती रहती है ना, चल चलिए देवी, देवी का बुलावा आया है, भगवान की कसम ऐसे देवी इनका मुंह भी देखने को तैयार नहीं। देवी बुलावा देगी? कभी भी नहीं। चलो देवी का बुलाया आया, देवी बुलाएगी इन नीचों को, कामना वासना से भरे हुए जाती है वहां पर वो माँ है ना, फिर भी इनकी वासना पूरी कर देती है। क्योंकि वो माँ के पति ने, भगवान ने ये इरादा कर रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पास। लेकिन ये तो धर्मस्थान में जाती है सिर्फ अपनी वासना कामना पूरी करने के लिए। जैसे दुकानदार के पास आप जाते हो, रुपया दिए, खांड दे 10 रुपए की, ये दुकानदारी करने जाती हैं। आपके भाग अच्छे गए जो भगवान के दरबार में भगवान के लिए आते, इसलिए मैं भगवान बड़े खुश होते हैं अगर प्रभु के दरबार में प्रभु के लिए आया जाए। देवियों, आपके अहोभाग्य हैं, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। कल युग में बहुत थोड़े जीव है जो भगवान के लिए जाते हैं। गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने खुद कहा है, अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्जुन, भगवान के 4 प्रकार के भगत। पहले कौन से होती हैं? आर्त, दुख पड़या, माला ली हाथ में, दे हरे कृष्ण करके भगवान को डिस्टर्ब करेंगे दिन रात। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे दाता है तू दुख भंजन है, हे दाता तू दुख निवारक है, हे ऐसे शब्द पता नहीं कहां से ले लेंगे। को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारो, आप संकट मोचन है। तो इसको बोलते हैं आर्त भगत। हाँ, दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन करने वाले। दुख दूर हो गया, फिर माला लटक रहेगी, माला को फांसी दे देते हैं किल्ली पर, फिर कोई याद नहीं करता, माला मूला कोई नहीं पकड़ता, या मंदिर में कोई नहीं जाएगा, नंगे पैर कोई नहीं जाएगा। दूसरे कौन सी है? अर्थर्थी। कोई कमी घर में दिखाई दी, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, अच्छा घर वर नहीं मिलता। अच्छे घर वर के लिए अर्थी भगवान की पूजा करेंगे। हाँ, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार के चलाने के लिए भगवान के दरबार में जाएंगे।
सेहत नहीं बनती, सेहत वापस लौटा लेने के लिए भगवान के दरबार में जाएंगे। या कोई और कमी है मेरी बेटी घर के अंदर महसूस हुआ, तो आपने सारे तरीके अख्तियार किए, कहीं से खैर नहीं मिली, तो आप भगवान के दरबार में खैर लेने जा रहे हैं। इसे अर्थार्थी बोलते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, है जो भगवान को भगवान के लिए याद करते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो भगवान की जात में पहुंच चुके हैं। जय